हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक चल रहा था टू वेरिएबल्स का। तो अब यानी कि हमने एक आध क्वेश्चन कर लिए थे, उसमें सिर्फ एक ही कंडीशंस दी हुई थी। अगर आपके पास में एक से ज़्यादा कंडीशंस आ जाएं, यानी कि वहाँ पे आपको फंक्शंस की टाइम में एक से ज़्यादा मिले, तो अब आपने यानी कि वहाँ पे कौन से क्या यूज करना है, लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो इसका एक बार मेथड देख लेते हैं। जैसे यानी कि यू आपको कोई फंक्शन दे रखे है, ठीक है। तो जो लैग्रेंजेस मेथड अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर क्या करता है, जैसे यानी कि वहाँ पे आपको एक्सट्रीम वैल्यू बोल दें या स्टेशनरी पॉइंट निकालते हो, यानी कि जैसे यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स कर दिया इज इक्वल टू जीरो, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वहाँ से एक पॉइंट आ जाता है एक्स वाई जेड। यानी कि यहाँ पे या तो यानी कि आप फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू निकालते हो, तो ग्रेटर देन जीरो पे यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट होगी, लेस देन जीरो पे होगी नहीं, इक्वल टू जीरो पे हमें नहीं पता। तो वहाँ पे ये कंडीशंस की इसके अंदर क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट निकालेगा ना वहाँ पे कन्फर्म एक्सट्रीम वैल्यू होगी। कहने का मतलब या तो मैक्सिमा होगा या फिर वो क्या होगा, मिनिमा होगा। तो देखो यू आपका फंक्शन एक्स वाई जेड का, जो इसमें तीन वेरिएबल हैं, दो दो वेरिएबल यहाँ पे इंडिपेंडेंट होंगे, एक आपका डिपेंडेंट होगा। हम जर्नली एक्स वाई को इंडिपेंडेंट मानेंगे, जेड को क्या मानेंगे, डिपेंडेंट। अब जो ये वेरिएबल दे रखे हैं उनका भी एक रिलेशन दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिख दिया। अब यहाँ से डी यू निकाल लो और यहाँ से डी फाई निकाल लो। अब ये जो डी यू निकाला है ना, इसमें क्या होगा कि डी एक्स और डी वाई जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ डी एक्स एंड डी वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो की इक्वल होगी। विल बी जीरो फॉर आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ डी एक्स डी वाई, यानी कि इसके अंदर ये चीज़ें मेथड के अंदर कंटेन कर रही हैं। अब टू से आप ये लिख दो। अब क्या करना है नेक्स्ट में, यानी कि फर्स्ट का कर दिया, सेकंड का कर दिया डिफरेंशिएशन। जो फोर्थ आती है ना सेकंड से, जो रिलेशन से, उसको आप किसी लैम्डा यानी कि से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लायर है अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके थर्ड में जोड़ दो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब जो लैम्डा लिया है ना आपने, वो ऐसा लेना है ताकि इसकी वैल्यू क्या हो, जीरो हो। यानी कि अब जो आपने लैम्डा जो लिया है, आर्बिट्रेरी फंक्शन लिया है एक्स वाई जेड का, वो ऐसा लेंगे कि ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो है, इसको मान लेंगे 5। अब ये वैल्यू जीरो है तो आर्बिट्रेरी यानी कि आपने क्या मान रखा था, देन डी यू इज इक्वल टू वैल्यू ये हो जाएगी। अब सिंस दिस इज जीरो फॉर आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ डी एक्स एंड डी वाई, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी कि आपके पास में तीन रिलेशन आ चुकी। डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल एफ फाइव बाई डेल एक्स, इसी प्रकार वाई के रिस्पेक्ट में, इसी प्रकार जेड के रिस्पेक्ट में, जेड को 4 मान लिया, एक्स के रिस्पेक्ट वाले को 5, इसको 6। तो ये 4 5 6 और जो आपकी गिवन है ना 1 और 2, इन दोनों का यूज करके आप क्या निकाल लेंगे, यू की वैल्यू निकाल लेंगे। कहने का मतलब आप निकालोगे एक्स वाई और जेड की वैल्यू, और उन पे वैल्यू आती है आपकी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, यू की। और वो यू की वैल्यू या तो मैक्सिमा होगी या फिर वो क्या होगी, मिनिमा होगी। तो हम अब चेक करते हैं। जैसे देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड इंस्क्राइब्ड इन इलिप्सॉइड, यानी कि इलिप्सॉइड के अंदर कोई भी आपका रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है, यानी कि एक बड़ा हो, ग्रेटेस्ट होगा। कहने का मतलब आपने यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमा निकालना है। और वॉल्यूम क्या होता है, जैसे यानी कि उसकी साइड्स आप मान लो पैरेललोपाइप्ड की 2x 2y 2z और x y z, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट है किसी भी एक एक्सिस के। ये कहने का मतलब उसके रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड में 8 है, वो बनेंगे वर्टेक्स, तो किसी एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, आपको पता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, यानी कि ये आपका यू मान लिया, यानी कि यू आपका ये फंक्शन है, यानी कि यू आपका जैसे मान लो दिया था ना मेथड में एफ ऑफ एक्स वाई जेड, और जो एक्स वाई जेड आपके हैं ना उनका रिलेशन ये दे दिया, एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई वी स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू जी स्क्र माइनस 1 इज इक्वल, इसको 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड का करेंगे। तो जब आप फर्स्ट का करोगे डी यू बाई डी यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कर सकते हो मेरे ख्याल से हो जाएगा। इसी प्रकार आप सेकंड का कर दो। अब हमने क्या करना था मेथड में, जो फोर्थ आता है ना सेकंड से जो कंडीशन आती है, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने 4 लैम्डा से किया है ताकि यानी कि जो आपके यहाँ पे कॉन्स्टेंट आए ना वो एडजस्ट हो जाए। तो 4 को 4 लैम्डा से मल्टीप्लाई करके 3 में ऐड कर दिया, देखो क्या आएगा, ये साइड तो डी यू, ये जीरो, तो डी यू बचेगा। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया 4 तो 8 लैम्डा हो जाएगा, तो यहाँ से 8 और डी एक्स कॉमन आ जाएंगे, ये बचेगा वाई जेड प्लस लैम्डा एक्स अपॉन में स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 8 कॉमन लेंगे, डी वाई कॉमन लेंगे, यहाँ से जेड एक्स आ जाएगा, इसको 4 लैम्डा से किया था ना, तो 8 आपने बाहर ले लिया, तो वाई लैम्डा बाई बी स्क्वायर सिमिलरली आ जाएगा भाई। अब लैग्रेंजेस मेथड में क्या आता है, हमने इनकी सारी वैल्यू जीरो लेनी है ना, ये वैल्यू यानी कि आपकी जो आपने इक्वेशन मानी थी, यानी कि ये क्या आ जाएंगी, जीरो। अब तीनों इनका और जो दो गिवन है ना आपका 1 और 2, उनका यूज करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यू की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम लैम्डा की, देखो अब मैं प्रत्येक को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको वाई से, इसको जेड से ऐड करूँ, तो देखो एक्स वाई जेड
यहाँ से आ जाएगा y से किया तो वाई जेड एक्स, इसको z से किया जेड एक्स वाई, ये आपका हो जाएगा लैम्डा कॉमन ले लो प्रत्येक में, तो एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र प्लस जेड स्क्र। अब ये कंडीशंस थी आपकी, इसकी जगह कितना पुट कर दोगे 1। अब यहाँ पे 3xyz हो जाएगा, u कितना मान रखा है आपने, u मान रखा है 8xyz, तो xyz की वैल्यू कितनी हो जाएगी u/8, तो 3u/8, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ चुकी। अब जो लैम्डा की वैल्यू आई है ना वो इन कंडीशंस में पुट कर दो, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन को क्या लिख सकते हो आप, वाई जेड लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो -3u/8 x/a², इसको क्या लिख सकते हो वाई जेड इज इक्वल टू 3u(x/8a²। अब वाई जेड को आप क्या लिख सकते हो, यानी कि v इज इक्वल टू है 8xyz, तो वाई जेड को क्या लिख दोगे v/8x, सॉरी u/8x, यानी सोल्व करोगे तो x²/a² की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू आ जाएगी a/√3। सिमिलरली आप y की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी b/√3, z की वैल्यू आ जाएगी c/√3। आपने v निकालना था, v कितना है 8xyz, तो ये वैल्यू पुट करोगे ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या प्रूव करना है इसको, ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमा। अब मैक्सिमा में यानी कि आपको पता है कब होगा, अब यानी कि आपका जैसे वहाँ पे RT माइनस s² निकालते थे एक्सट्रीम वैल्यू ग्रेटर देन 0, वो तो करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद की कंडीशन थी, अगर R आपका नेगेटिव था तो मैक्सिमा, R आपका पॉजिटिव था तो मिनिमा। R क्या था, जो आपका फंक्शन होता है u, उसका डबल डेरिवेटिव, तो u की वैल्यू जो दे रखी है इसका आप डबल डेरिवेटिव निकालो। तो पहले तो एक बार करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट का काम करेगा, तो 8y बाहर x एच डी जेड का डेल जेड बाई डेक्स प्लस जेड। अब जेड का यहाँ से निकाल सकते हो, कर सकते हैं इसी प्रकार डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू आई। अब इसका एक बार और करेंगे, y कांस्टेंट का काम करेगा, तो ये आपको जब x y z की वैल्यू जो आई है ना, x की a/√3, y की b/√3, z की, तो ये वैल्यू आपकी जो आएगी डेल टू यू अपॉन में डेल x2 जो आपका r होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव आई इसका मतलब जो u की वैल्यू आपने निकाली है वो क्या है, मैक्सिमम है इस पॉइंट पे।